छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीकाकरण को लेकर जारी सियासत के मुद्दे पर मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि देश में टीके बने नहीं थे और केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। इसके बाद जब टीकाकरण ठप हो गया तो इसका ठीकरा उन्होंने राज्य सरकारों पर फोड़ दिया। मंत्री सिंहदेव ने आगे कहा कि टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 2 कंपनियों से देश को टीके मिलेंगे। देश के 30 करोड़ लोगों को 2 डोज यानी कि 60 करोड़ टीके लगेंगे। जनवरी में टीकाकरण का ऐलान कर दिया गया, मगर तब सरकार के पास 60 करोड़ टीके बने ही नहीं थे। ये अपनी बातें अपने दृष्टिकोण से रखने की बात है और अपना पक्ष रखने का प्रयास है। सच्चाई यही है कि केंद्र सरकार टीकाकरण के फैसले में और उसके अनुपालन में वो फेल हो गई। सच्चाई यही है, मैं दोष बतौर नहीं कह रहा इस बात को। उन्होंने 2 जनवरी 2021 को 2 कंपनियों को चयनित किया और कहा कि ये 2 कंपनी के टीके देश में लगेंगे और 30 करोड़ नागरिकों को टीका लगाने का सार्वजनिक लक्ष्य निर्धारित किया कि 30 करोड़ लोगों को टीके लगेंगे। 1 करोड़ उसमें हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, 26 करोड़ 60 साल से ऊपर और 1 करोड़ 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वाले। तो ये एक टारगेट केंद्र सरकार लेके चल रही थी, 30 करोड़ टीके लगाने की, 30 करोड़ लोगों को यानी 60 करोड़ टीके लगाने की। और उस समय उनके पास 7 करोड़ से ज्यादा टीके ही देश में बनने की स्थिति नहीं थी 1 महीने में। यानी स्वयं कार्य योजना जो केंद्र सरकार की थी वो 9 महीने से 10 महीने में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की थी, देश के बाकी नागरिकों को तो छोड़ दीजिए। अब ये बात जब सामने आने लगी कि टीके ही उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और एक तरह से ये बयान आया कि टीकों की कोई कमी नहीं है, ये स्थिति सार्वजनिक पटल पे होने के बावजूद प्रयास ये किया गया कि देश में ऐसा माहौल बनाओ कि टीकों की कमी नहीं। अगर टीके की कमी नहीं है तो किसकी गलती है? फिर राज्य सरकारों की गलती है कि वो टीका नहीं लगा रहे। तो जब सच्चाई सबके सामने है और वो बात आने लगी, एक के बाद एक राज्य कहने लगे कि भाई ये आप कैसे कह रहे हैं कि टीके की कमी नहीं है, यानी राज्य सरकारें टीका नहीं लगा रही हैं, तो खुल के बात सामने आ गई कि टीके ही देश में उतने बन नहीं रहे। अगर 7 करोड़ टीके बन रहे हैं तो देश के 80 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों को टीके कम समय में कैसे लग सकते हैं? यानी 22-23 महीने का टारगेट उस अनुपात पे था। ये भी अब लोगों के समझ में आ गया कि ठीक नोटबंदी के जैसे कि जब नोटबंदी के समय आपने बिना नोट छाप के तैयार किए नोटबंदी लाई और लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, वही वैक्सीनेशन में आपने कर दिया कि वैक्सीनेशन की आपने घोषणा कर दी और वैक्सीन आपके पास पर्याप्त नहीं थी और आपने कह दिया कि वैक्सीन की कमी नहीं है। और अब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसकी पूर्ति होगी। अब यानी कब से पूर्ति चालू होगी? जुलाई अगस्त से। चालू टीकाकरण आपने कब किया? जनवरी में। यानी 8 महीने बाद, 7 महीने बाद अब आप कह रहे हैं कि हम पर्याप्त टीके उपलब्ध कराएंगे। तो ये कमी स्पष्ट तौर पे सामने आ गई है। उसको ढांकने के लिए इन प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनके साथी प्रचार कर रहे हैं कि नहीं टीका का तो ऐसा है, टीका का वैसा है, वहाँ ये कमी हो गई, वहाँ ये कमी हो गई। मंत्री सिंहदेव ने आगे कहा कि जब बात सामने आने लगी कि टीका है ही नहीं तो केंद्र सरकार ने अपने साथियों से कहा कि ऐसा माहौल बनाओ कि टीके की कमी नहीं है, यानी सारा इल्जाम राज्यों पर थोपने को कहा गया। उन्होंने कहा कि खुलकर ये बात सामने आई कि अब टीके बन ही नहीं रहे। लोगों ने भी समझा कि नोटबंदी की तरह बिना नोट छपे ही सरकार ने नोटबंदी कर दी थी। वही हाल वैक्सीनेशन के मामले में भी हुआ है।